हैं दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 2 बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। पुलिस ने 80 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन दोनों ऑपरेशन में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता समेत 12 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ पुलिस ने पूरी रात दर्जनों जगहों पर छापेमारी की। करीब 58 जगहों पर आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए नगद, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 7 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। करीब 1 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, कई लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 1 फॉर्च्यूनर, 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 1 ऑडी कार, 16 पिस्टल और रिवॉल्वर, 69 कारतूस, 4 मैगजीन, 1.36 किलो सोना, 14.60 किलो चांदी, 1 मोटरसाइकिल, 26 मोबाइल फोन, 1 बटनदार चाकू, 3 बोर ब्रश और 2 क्लीनिंग रॉड। पहला ऑपरेशन 15 सितंबर को हुआ जब दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट टीम ने गैंगस्टरों और उनके साथियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में 25 अलग अलग टीमों ने दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। करीब 380 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इस दौरान 19 जगह दिल्ली और 6 जगह हरियाणा में दबिश दी गई। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और विक्की टक्कर गैंग से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने इस कार्रवाई में 50 लाख रुपए कैश, करीब 50 लाख की ज्वेलरी, 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, लैपटॉप, आईपैड, कैश काउंटिंग मशीन, वॉकी टॉकी सेट, 1 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर और 1 ऑडी कार बरामद किए। इसके अलावा 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन भी मिली है। पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी से पूछताछ जारी है। पवन उर्फ प्रिंस कपिल सांगवान गैंग का शूटर, हिमांशु उर्फ मच्छी विक्की टक्कर गैंग से जुड़ा, प्रशांत नंदू गैंग का शूटर 7 मामलों में वांछित, राहुल दिवाकर उर्फ मनप्रीत विक्की टक्कर गैंग का गुर्गा, अंकित ढींगरा उर्फ नोनी नंदू गैंग का फाइनेंसर, प्रवीण उर्फ डॉक्टर 25 से ज्यादा मामलों में शामिल। पुलिस का कहना है कि अभियान गैंगस्टरवाद की कमर तोड़ने के लिए चलाया गया है। बरामद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है ताकि उन गैंगस्टरों तक पहुंचा जा सके जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने 58 ठिकानों पर छापेमारी की और करोड़ों की नकदी और हथियार बरामद किए। दिल्ली एनसीआर में संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान दिल्ली, सोनीपत, सांबला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर दबिश दी गई। छापेमारी का मुख्य लक्ष्य बवाना और उसके गिरोह की आर्थिक व आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसना था। पुलिस के इस मेगा ऑपरेशन में 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। ऑपरेशन में पुलिस ने 36 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें से 6 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रेड में 7 पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस और 1 बुलेट प्रूफ कार बरामद की गई है। 820 पुलिसकर्मी, 58 जगह रेड, 6 गिरफ्तार, 7 पिस्टल बरामद, 40 जिंदा कारतूस, 1 बुलेट प्रूफ कार। 18 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे जो गैंगस्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो बाहर थे, उनके घरों पर इकट्ठा रेड की। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमने 39 टीम्स बनाई थी और उसके फलस्वरूप हमें 3 गैंगस्टर्स मिले हैं, 4 हमने वेपन्स रिकवर किए हैं, 21 लाइव कार्ट्रिजेस हमें मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर किए हुए हैं और उसके बाद जो है हमने 1 बुलेट प्रूफ व्हीकल रिकवर किया है एक गैंगस्टर के यहाँ से और कैश लगभग 46.60 लाख्स, गोल्ड अराउंड 1.36 केजी, सिल्वर अराउंड 14.60 केजी रिकवर किया है और बहुत सारे लगभग 20 लोगों को हमने डिटेन किया हुआ था 65 DP एक्ट में। उनकी पूछताछ हम अभी कर रहे हैं। पिस्टल है, कैश है और यहाँ पर गहने हैं। गहनों में सोने की चप्पलें भी हैं जो कि अपराधियों के यहाँ से बरामद हुई हैं और मेरे ठीक पीछे ये वही स्कॉर्पियो कार है जो कि शक्ति हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से ही ये स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है और ये जानकारी मिली है पुलिस से कि शक्ति जो है गोगी गैंग से एसोसिएटेड हैं और ये पीछे जो स्कॉर्पियो है ये इनके ही घर से बरामद हुई है। साथ ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई है।
गिरफ्तार आरोपियों के संबंध काला जेठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, नीरज बवाना, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नेट्टू डाबोदा जैसे कुख्यात गिरोहों से बताए जा रहे हैं। नीरज बवाना के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गैंग के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और संपत्ति है, जिनका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में होता है। नीरज बवाना इस समय हत्या के मामले में साल 2015 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली में ऑपरेशन गैंगस्टर के तहत लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन में है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में भी पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी की पहचान गुड्डू के रूप में हुई है, जो पहले से एक रेप केस में वांटेड था। दिल्ली का शालीमार बाग आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल बढ़ते अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की दिल्ली पुलिस की मुहिम उस वक्त रंग लाई जब शालीमार बाग इलाके में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुड्डू नाम के कुख्यात गैंगस्टर की है। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक मुठभेड़ में इसे पकड़ा है। गुड्डू शालीमार बाग बलात्कार मामले में वांटेड था। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि कौन है गुड्डू। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है, शालीमार बाग रेप केस में वांटेड है। कई गंभीर मामले पहले से इस पर दर्ज है। रेप, हत्या, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश भी इसने की है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा है। अपराधी शातिर गुड्डू लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। वो पहले से एक हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर था। ये मामला अगस्त 2025 में शालीमार बाग थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस को टिप मिली थी कि वो शालीमार बाग इलाके में घूम रहा है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल सत्य नरेंद्र को गुड्डू के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई और ऑपरेशन के लिए निकल पड़ी। गुरुवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति सी ब्लॉक की झुग्गियों से बाहर आता दिखाई दिया। पुलिस के मुखबिर ने बताया कि यही गुड्डू है। इसके बाद पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गुड्डू भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे चेतावनी भी दी, लेकिन भागने के दौरान गुड्डू ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस के मुताबिक गुड्डू ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। गुड्डू ने एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। इसमें वो बाल बाल बच गए। गुड्डू को फिर से सरेंडर करने के लिए कहा गया। हालांकि उसने फिर से अपने पिस्तौल लोड करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी। गोली लगते ही गुड्डू गिर गया और पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। घायल गुड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जांच में जुट गई। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गुड्डू अकेले अपराध को अंजाम दे रहा था या फिर उसके साथ दूसरे अपराधी भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है और गुड्डू का पकड़ा जाना भी इसी कार्रवाई का नतीजा है। फिलहाल गुड्डू से पूछताछ जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।